Hello students, today we will discuss MySQL. In this video, we will discuss the some commands of MySQL. You know, all the commands are categorized into three different categories. They are DDL, DML and TCL. So in this video, we will discuss some DDL commands, data definition language. DDL stands for data definition language. And under this category, we have some database creation command, database opening, database deletion, creation of table, using constraints in the table. Constraints are some features in the table that controls the data to be entered in the record. किस डेटा को रिकॉर्ड में और टेबल में एंटर करना है, किस डेटा को रिकॉर्ड में एंटर नहीं करना है, that is being controlled by the constraints. Or some MySQL commands like showing tables from the database, showing structure of the table in the database, inserting records, and showing all the records. So these things will be discussed just now in this video. So let us start with the first topic. So डेटाबेस क्रिएशन के लिए आपको जो कमांड लिखना पड़ेगा वो है क्रिएट डेटाबेस कमांड, और फिर आप डेटाबेस का नाम कोई भी डाल सकते हैं. जैसे टेबल, ये कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं या सेव करते हैं तो फाइल का नाम डालते हैं, उसी तरह अगर कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं देन यू कैन गिव एनी नेम टू द डेटाबेस. तो here it is given, school name is given. So create database school, then terminator is given. Semicolon is used as a terminator, that is the end of the command. इस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अगर देखना होगा तो शो डेटाबेसेस एंड देन टर्मिनेटर मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द कमांड, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. तो शो डेटाबेसेस कमांड जब आप डालोगे तो इट विल शो यू ऑल द डेटाबेस क्रिएटेड और एग्जिस्टेड इन द डेटाबेस इन द MySQL. तो MySQL में जितने भी डेटाबेस क्रिएट होंगे वो सबका लिस्ट आपको दिखेगा. अगर आपने अभी एक नया डेटाबेस क्रिएट किया तो उसका भी दिखाई देगा. देन यूज स्कूल विल चेंज द डेटाबेस. आप अगर अपने डेटाबेस क्रिएट जिसमें किया है, जिस डेटाबेस को आपने क्रिएट किया है, उस डेटाबेस में अगर आपको जाना होगा, एंटर करना होगा, तो आप यूज कमांड से जा सकते हैं. तो यूज स्कूल दैट विल चेंज यू टू द स्कूल डेटाबेस. तो आप स्कूल डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं एक तरह से, आप समझे तो. और लास्ट है ड्रॉप डेटाबेस स्कूल. अगर आप उसी डेटाबेस या किसी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप कमांड के साथ आप उसको डिलीट कर सकते हैं. ड्रॉप डेटाबेस एंड देन राइट द डेटाबेस नेम which you want to remove or delete. You can also see on MySQL. So here it is the MySQL. MySQL command line client. So give the password which you have given at the time of installing the software. It is a case sensitive. डेटाबेस अगर आप कैपिटल में डाले हो तो कैपिटल में डालना पड़ेगा, स्मॉल केस में डाले हो तो स्मॉल केस में. तो हम लोग को क्या करना है, पहले डेटाबेस चेक करना है कि इसमें क्या क्या डेटाबेस है. तो फॉर चेकिंग द डेटाबेस, इसमें कौन कौन सा डेटाबेस है, वी कैन गिव द कमांड शो डेटाबेसेस. शो databases, then give the terminator. This will give you a list of the database which already exist. इसमें जो पहले से डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसका एक लिस्ट आपको दिखा देगा. Suppose we want to create new database. So give the command create database and then database name.
suppose SKL2, because SKL is already existing here, so SKL2 can be given, and then give the terminator, and then check whether it is created or not. Once you give this instruction, okay, one row affected, that is the symbol of that it is created. So again, give the command to show databases and then check it. You can see here SKL2 is created, right? अब SKL2 में आपको जाने के लिए क्या करना है? यूज कमांड. तो यूज स्केल डेटाबेस SKL2 जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर जाना है, तो क्या करेंगे? उसको ओपन करना है, तो क्या करेंगे? यूज SKL2 टर्मिनेटर. तो डेटाबेस चेंज्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब आप उस डेटाबेस में चले गए. नाउ उस डेटाबेस के अंदर क्या है, कैसे देखेंगे? शो टेबल्स. शो टेबल्स कमांड विल शो ऑल द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस इन विच यू आर. तो अभी हम लोग SKL2 में थे, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इट इज शोइंग एम्प्टी सेट. अगर किसी डेटाबेस में अगर है, तो अब आप देखो SKL पहले से है, तो उसमें जाते हैं यूज SKL टर्मिनेटर, और यहां लिखते हैं शो टेबल्स. तो आप देखो यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर पहले से टेबल क्रिएट है, एड्रेस std2 स्टूडेंट, राइट. तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये दिखा देगा, नहीं है तो फिर नहीं दिखाएगा. नाउ वी हैव टू रिमूव द डेटाबेस और डिलीट द डेटाबेस. तो पहले शो डेटाबेसेस फिर से करते हैं, जो आपको दिखाएगा कौन कौन से डेटाबेस तो अभी है इसमें. अभी हमने क्रिएट किया था SKL2, तो इसको अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे? ड्रॉप कमांड यूज करेंगे, डिलीट कमांड यूज नहीं करेंगे. ड्रॉप डेटाबेस and then write the name of database SKL2 and then terminator. Drop database and then write the database name and press enter. Now check it. Again give the command show databases. तो आप देखो SKL2 यहाँ से remove हो गया. So this is the way you can remove your database. So now you saw how the database can be created by create database command. How the database can be shown. आप डेटाबेस को कैसे देख सकते हैं? शो डेटाबेसेस. डेटाबेस के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो यूज और डेटाबेस का नाम. और आप डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम. इस तरह से आप ये सारा. नेक्स्ट है टेबल इनसाइड अ डेटाबेस. तो डेटाबेस टेबल जब भी क्रिएट होगा, डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट होगा. अगर आप डेटाबेस में बिना गए, बिना उसमें एंटर किए टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो टेबल क्रिएट नहीं होगा. वेदर द कमांड इज राइट और रॉन्ग, इट विल नॉट क्रिएटेड. तो सबसे पहले क्या करना है? डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर जाना है और फिर टेबल क्रिएट करना है. बिकॉज डेटाबेस इज ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द डेटा, टेबल इज ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द डेटाबेस, राइट. So first of all, we will create a database and then table, right? So here it is. आप इसको पहले देख लो क्या है कमांड टेबल क्रिएट करने का. क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम. कोई भी टेबल नेम आप यहाँ दे सकते हैं. देन प्रेस एंटर. इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट राइट द फील्ड नेम. जो आपको टेबल, आपको पता है टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो इस तरह से टेबल होते हैं. तो इस तरह का टेबल आपको क्रिएट करना है. तो ये पहले ये कॉलम्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा. ये कॉलम हेडर जो कॉलम्स होता है, तो आईडी नंबर आपको लिखना पड़ेगा. अगर इस तरह से क्रिएट करना है, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, टीम, टोटल मार्क्स, तो इस तरह के
आपको हेडिंग्स उसमें डालने होंगे टेबल क्रिएट करने में, फिर डेटा रिकॉर्ड इंटर करना होगा। तो ये हेडर जो आपको दिख रहा है, यही हेडर आपको वहां टेबल क्रिएट करने समय बनाना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं आईडी नंबर, वो कॉलम हेडर है। आईडी नंबर कॉलम हेडर इंट डेटा टाइप्स, इसमें किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे हम लोग, आईडी नंबर में नंबर ही स्टोर करेंगे। नॉट नल का मतलब होता है कि ये फील्ड खाली नहीं छोड़ेगा। कोई भी आप जब एंटर करोगे रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड में आईडी नंबर को कोई खाली नहीं छोड़ सकता है। वो जब आप खाली छोड़ देंगे तो रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। एस नेम, स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप्स कैरेक्टर, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग या कैरेक्टर ही स्टोर करते हैं। नेम को नेम लिखा जाता है कैरेक्टर या स्ट्रिंग में। तो कैर लिखेंगे। डेटा टाइप साइज 20 डालेंगे, क्योंकि 20 में कोई भी नाम ऑलमोस्ट आ जाएगा, 20 या 25। नॉट नल मतलब एम्प्टी नहीं छोड़ना है, कॉमा देंगे, फिर दूसरा फील्ड लिखेंगे, उसका डेटा टाइप साइज, फिर फील्ड नेम, डेटा टाइप साइज, कॉमा, इसी तरह से सारा लिख करके और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन हुआ है फर्स्ट में, फर्स्ट फील्ड के साथ पहले, लास्ट फील्ड के बाद वो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और टर्मिनेटर डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इसको देखते हैं कैसे माइस्क्वेल में क्रिएट करते हैं इसको। तो मूव टू द माइस्क्वेल and here we will create one database like create, अभी हम लोगों ने बनाया था create database SQL2। फिर आप उसको यूज करिए, यूज SQL2। इसमें जो भी कमांड अभी प्रेजेंट में डाला जाता है वो सब स्टोर होता है। आप अप एंड डाउन की से उसको एक्सेस कर सकते हैं प्रॉम्प्ट पे, माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट में। तो यूज SQL2 करेंगे, डेटाबेस के अंदर चले गए। नाउ वी कैन गिव द कमांड टू क्रिएट द टेबल, राइट। पहले डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर जाना है, फिर टेबल क्रिएट करना है। सो गिव द कमांड। यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैप्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। सो क्रिएट टेबल and then table name student, then press enter, and inside the small bracket write down all the field name, whatever the field is here, id number, s name, address. So give here id number, s name, address, id number स्पेस डेटा टाइप। इसका क्या होगा, आईडी नंबर को हम लोग नंबर इसमें स्टोर करेंगे। इसमें स्टोर क्या करेंगे, तो नंबर स्टोर करेंगे, तो उसका डेटा टाइप उसी के अकॉर्डिंगली होगा, तो इंट होगा। नॉट नल का मतलब है कि ये फील्ड खाली नहीं छूटेगा, नॉट नल। देन गिव द कॉमा, नॉट कैनॉट बी लिव ब्लैंक। एस नेम, स्टूडेंट नेम, कैर, इसमें कैरेक्टर स्टोर करेंगे, तो कैर टाइप करेंगे, कैर डेटा टाइप्स। साइज क्या होगा कैरेक्टर का, कितना कैरेक्टर स्टोर करेंगे, तो 20 या 25 जो आपको अच्छा लगे डाल सकते हैं। देन गिव द कॉमा, नॉट नल इसमें भी डाल सकते हैं, नॉट नल इसमें भी डाल सकते हैं। देन एड्रेस, ADRS, भी कैर, भैर कैर, भैर कैर या कैर दोनों डाल सकते हैं। भैर कैर में क्या होता है कि अगर आप जो भी नंबर डाल रहे हो और उससे कम डेटा स्टोर किए, तो वो खाली डेटा खाली जो स्पेस होगा वो रिलीज हो जाता है। कैर में वो खाली स्पेस रिलीज नहीं होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर। सो गिव द कॉमा एट द एंड, देन सी व्हाट आर द डिफरेंट मोर। क्लास सेक्शन मार्क्स, क्लास सेक्शन मार्क्स बनाना है तो आप यहाँ लिखिए क्लास कैर। और जो फिक्स डेटा है जिसमें आपको पता है कि 3 है या 3 चाहिए ही, तो उसमें कैर डालेंगे। और जिसमें आपको पता नहीं कितना कैरेक्टर डालना है, कितना कैरेक्टर इतना ले रहे हैं, तो इसमें कितना कैरेक्टर स्टोर करना है, जहाँ कंफ्यूजन है वहां भैर कैर डाल सकते हैं। कॉमा
लास्ट में कॉमा देना जरूरी है। अगर वंस यू प्रेस एंटर यू कैन नॉट गो बैक, तो अगर एक गलती हुआ तो फिर वापस नहीं जा सकते, फिर से आपको क्रिएट करना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्लास सेक्शन कैर, सेक्शन एक कैरेक्टर लिखना होता है तो कैर में आप 1 डाल सकते हो, जितना जरूरत है उतना ही डालेंगे, भैरकर में ज्यादा डाल सकते हो। देन टोटल मार्क्स या मार्क्स, फ्लोट, फ्लोट में आप डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, इंट में होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट, then close the bracket and give the terminator, that is symbol of end of the command। कॉमा बीच में डाल रहे थे लेकिन अभी लास्ट में एंड टर्मिनेटर डालेंगे, देन प्रेस एंटर। सो नाउ योर टेबल इज क्रिएटेड। अब आप इसको चेक करें कि स्केल 2 में टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यूज शो टेबल्स कमांड से, शो डेटाबेसेस नहीं, शो टेबल्स, TABLES। तो आप देखो यहाँ पे स्केल 2 में स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया है। अगर इसका टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, अगर पहले से किसी और ने क्रिएट किया है और आपको पता नहीं इस टेबल में कौन कौन सा फील्ड है, तो आप इसका स्ट्रक्चर देखकर पता कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सा फील्ड है और फिर डेटा या रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो है DESC, दैट इज डिस्क्राइब। पूरा डिस्क्राइब लिख सकते हैं या शॉर्ट में DESC, and then table name, that is a student, STUDENT, a student, terminator। So you can see here the structure of the table, ID number, field name है, ID number, S name, address, class, section, marks, data types है, ID का integer, student का character, address का varchar, क्लास का कैरेक्टर, साइज भी सब दिया, फ्लोट, मार्क्स का फ्लोट। नल वैल्यू नो डाला है क्योंकि नॉट नल हम लोगों ने डाला था पहले फील्ड में, बाकी में हम लोगों ने नहीं डाला, तो नल वैल्यू अलाउड नहीं है इसमें। नो का मतलब, नल नो का मतलब है कि आईडी नंबर में कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड का आईडी नंबर खाली नहीं छूटेगा। अगर खाली रहेगा तो वो रिकॉर्ड इंटर नहीं होगा। बाकी में आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं जहाँ यस लिखा हुआ है। फिर की आएगा, तो अगर आप प्राइमरी की बनाओगे तो बताएगा कौन सा फील्ड प्राइमरी की है। डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे तो यहाँ बता देगा किस फील्ड में क्या डिफॉल्ट वैल्यू है। इस तरह से ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकता है टेबल के बारे में। सो दैट इज डन। Table is created, you can see the table. Table is created, how table can be seen, how the table structure of the table can be seen, you saw this। नेक्स्ट है constraints, data integrity constraints। A constant is a condition or check applicable on a field or set of fields in a table। किसी भी टेबल में किसी फील्ड को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसमें आपको इंटीग्रिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। प्राइमरी और ये सारे डिफरेंट इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हैं। प्राइमरी की, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक एंड फॉरेन के, ये सारे को आपको यूज करना है ड्यूरिंग क्रिएटिंग द टेबल्स। तो आप देखिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसका यूज है क्या, व्हाई वी विल यूज दिस इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, इसका बेनिफिट क्या है। देखिए पहले, सबसे पहले देखिए प्राइमरी की बनाएंगे तो क्या होगा। प्राइमरी की होता क्या है, द कांस्टेंट डिक्लेयर कॉलम एज अ प्राइमरी की ऑफ द टेबल। जिस टेबल में किसी फील्ड के सामने अगर आप प्राइमरी की लिख देंगे, वो टेबल का वो फील्ड प्राइमरी की बन जाएगा। इट कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू टू बी एंटर्ड इन दैट कॉलम ऑफ द टेबल। उस टेबल के उस कॉलम में ना तो आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं और ना नल वैल्यू, मतलब उसको आप एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते। ये दो कंडीशन एक साथ काम करेगा प्राइमरी की के लिए। जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाएंगे उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होगा, प्लस नल वैल्यू अलाउड नहीं होगा, और किसी टेबल के किसी एक फील्ड को ही आप प्राइमरी की बना सकते हैं।
तो इस तरह से आप प्राइमरी की बना सकते हैं कि जैसे टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय किसी जिस फील्ड को आप प्राइमरी की लिख देंगे वो प्राइमरी की हो जाएगा, लेकिन उसका कंडीशन यही है, इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो नेम में आप जानते हैं नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक क्लास में या एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे एक नाम के हो सकते हैं। एड्रेस को नहीं बना सकते हैं। क्लास अगर एक है तो उसको भी नहीं बना सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while deciding the field which should be the primary key, because it only accept the unique value uh, in that column or in that field, right? Next है unique constant. Unique constant is just very much similar to the primary key. तो जिस फील्ड को आपको यूनिक बनाना है तो उसके बाद उस फील्ड में डेटा टाइप्स के बाद आप यूनिक लिख सकते हैं। तो फर्क डिफरेंस क्या है प्राइमरी की और यूनिक में, कि यूनिक आप एक से ज्यादा फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की सिर्फ एक फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यूनिक में नल वैल्यू अलाउड है ओनली इन वन रिकॉर्ड। किसी एक रिकॉर्ड में आप नल वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा में नहीं। पर प्राइमरी की में एक भी रिकॉर्ड में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, और डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं। यूनिक में भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन एक में आप नल वैल्यू डाल सकते हैं। और दूसरा है कि एक से ज्यादा फील्ड को आप यूनिक बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही फील्ड को बना सकते हैं। So this is the difference between primary key and unique, and this is the way you can create, use the unique constant in the table. After जैसे प्राइमरी की लिखते हैं उसी तरह यूनिक लिख देंगे, वो फील्ड यूनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफॉल्ट इंटीग्रिटी कांस्टेंट। डिफॉल्ट इंटीग्रिटी कांस्टेंट का काम है कि अगर किसी फील्ड में आप रिपीटेडली एक ही डेटा को बार बार एंटर करना है तो आप उस फील्ड में जाकर के डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे सेक्शन में अगर आप 10A का या 12A का या किसी भी खास सेक्शन का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टेबल में आप डिफॉल्ट सेक्शन में जाकर डिफॉल्ट लिखकर और इन्वर्टेड कॉमा में वो सेक्शन का नाम लिख सकते हैं ABCD। तो यहाँ पर ए लिखा है, तो जब आप टेबल में रिकॉर्ड डालेंगे तो आपको ए लिखना नहीं पड़ेगा, ए विल ऑटोमेटिकली कम, बाय डिफॉल्ट इट विल कम, राइट? सो इट विल रिड्यूस योर डेटा एंट्री वर्क। तो इस तरह से नेक्स्ट है check constant. Check constant is very important constant which stop the unwanted data to be entered. The check constant limits value that can be inserted into a column of a table. उसका लिमिट क्रिएट करता है कहाँ तक के वैल्यू को अलाउड करना है, उसके बाद के वैल्यू को अलाउड नहीं करना। तो मार्क्स वाले में ये चेक वैल्यू यूज किया गया है। तो आपको लिखना होगा चेक और इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टू राइट मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स जो भी इंटर करेगा वो लेस देन और इक्वल टू 100 होगा। अगर 100 से बड़ा नंबर आपने डाल दिया 101, 102, एनी नंबर दैट इज बिगर देन 100, दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, राइट? तो 100 से बड़ा नंबर को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, छोटा या उसके बराबर का नंबर को एक्सेप्ट करेगा। तो जो बाय मिस्टेक अगर किसी कोई ऑपरेटर इसमें डाल दे रहा है एक 100 से ज्यादा, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो दैट विल बी कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस योर एरर्स आल्सो। तो इस तरह से चेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द डेटा एंट्री, एंड इट कंट्रोल आल्सो मिस्टेक्स डन बाय द ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है फॉरेन कीज। फॉरेन की का यूज जो होता है वो that ensures the relationship between the records in related table and are valid, and that user don't accidentally delete or change the related data. फॉरेन की का काम है दो टेबल को कनेक्ट करना, और इस तरह से कनेक्ट करना कि किसी भी डेटा को आप डायरेक्टली और एक्सीडेंटली डिलीट नहीं कर सकते हैं या अपडेट नहीं कर सकते हैं इट फ्रॉम द अदर टेबल। तो इसमें आपको दो टेबल का यूज करना पड़ेगा, और फॉरेन की बनाने के लिए आपको दो टेबल चाहिए। एक टेबल में जो
प्राइमरी की होगा वही दूसरे टेबल का फॉरेन की बन जाएगा। तो ये ऐसा टेबल में हम लोग फॉरेन की तभी बना पाते हैं जब सेम डेटा का रिकॉर्ड दोनों टेबल में होगा। जैसे आइटम नंबर जितना इसमें होगा वही आइटम नंबर दूसरे टेबल में भी होगा, तभी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले मेन टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट टेबल जहां आइटम नंबर हमारा प्राइमरी की है, ये आइटम टेबल को। तो नॉर्मली ये बन गया टेबल, इस तरह से आप बना लेंगे टेबल को। अब इसको दूसरे टेबल से कनेक्ट कैसे करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो दूसरा टेबल है हमारा ऑर्डर, जिसमें आइटम नंबर से हम इसको कनेक्ट करेंगे और आइटम नंबर दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाएगा। तो हाउ इट कैन बी डन, तो आप देखिए यहाँ पे फॉरेन की वही आइटम नंबर है, इसमें भी आइटम नंबर। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर टेबल बना रहे हैं। तो ऑर्डर टेबल में क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर को प्राइमरी की बना दिया गया। पिछले आइटम्स टेबल में आइटम नंबर को प्राइमरी की बनाया गया था। अब ये जो आइटम नंबर है वो यहाँ पे है और उसको रेफरेंसेस कीवर्ड के थ्रू फॉरेन की बनाते हैं, रेफरेंसेस। और फिर उस टेबल का नाम लिखते हैं जिससे इसको कनेक्ट करना है। तो हमको आइटम से कनेक्ट करना है, आइटम्स टेबल से, तो आइटम्स टेबल लिख दिया। और उस फील्ड का नाम लिखते हैं जो उसमें प्राइमरी की होगा। तो इसके आइटम नंबर प्राइमरी की है तो आइटम नंबर लिख दिया। तो दोनों टेबल में सेम फील्ड होगा, तभी वो कनेक्ट होगा। और डेटा भी सेम होगा दोनों टेबल में, ये आइटम नंबर का डेटा। तो इस तरह से आप फॉरेन की बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है हाउ वी कैन शो द टेबल्स। तो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे टेबल्स को दिखाते हैं। पहले तो यूज करके उस डेटाबेस में जाते हैं और फिर शो टेबल्स करते हैं दैट डिस्प्ले ऑल द टेबल्स ऑफ दैट डेटाबेस। तो इस तरह से आप किसी भी डेटाबेस के टेबल्स को देख सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कमांड इज यूज्ड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आप है और टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, वेदर इट इज क्रिएटेड बाय यू और नॉट, then you can give the command describe, in short DESC you can write, and then table name and give the terminator। उस टेबल का आपको पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसमें कौन कौन से फील्ड है, डेटा टाइप क्या क्या है, नल वैल्यू कौन सा में नल वैल्यू अलाउड है, कौन सा में नहीं अलाउड है, यस वाले में अलाउड होता है, नो वाले में नॉट अलाउड। so that comes through the constant we use not null during creating the table। फिर कौन सा फील्ड प्राइमरी की है, तो आप देख सकते हैं कि ln लेजर नंबर को प्राइमरी की बनाया गया है। जो हम लोग प्राइमरी की लिखेंगे तो वो प्राइमरी की बन जाएगा। तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। इसके बाद है डेटा में ये टेबल में डेटा या रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करेंगे। तो once you create the table you need to be enter the record। तो रिकॉर्ड इंटर करने के लिए या डेटा इंटर करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू कमांड लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फील्ड नेम भी आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जो भी टेबल के अंदर फील्ड नेम है, जैसे लेजर नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, कॉमा के साथ लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर वैल्यूज लिखकर वो सारा डेटा उसी सीक्वेंस में डालेंगे जिस सीक्वेंस में टेबल में फील्ड नेम है। तो आप देखो यहाँ लेजर नंबर है तो पहला लेजर नंबर डाला गया। फिर कॉमा के बाद नेम है, एस नेम, स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम डाला गया। फिर कॉमा के बाद क्लास है तो क्लास डाला गया। फिर सेक्शन है तो सेक्शन डाला गया। सीक्वेंस मस्ट बी मेंटेन, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि कैरेक्टर या डेट अगर आप डाल रहे हो तो दैट डेटा मस्ट बी इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। जैसे आप देखो यहाँ कैरेक्टर है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये कैरेक्टर है ये भी इन्वर्टेड कॉमा में, ये कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में। नंबर डज नॉट नीड एनी इन्वर्टेड कॉमा, वेदर इट इज होल नंबर और डेसिमल नंबर। तो नंबर को आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालोगे और कैरेक्टर और डेट को इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। वही चीज को यहाँ देखेंगे, इंसर्ट इनटू ए स्टूडेंट, डायरेक्ट बिना
ये फील्ड नेम लिखे हुए भी आप डाल सकते हैं, वैल्यूज लिखना जरूरी है, फिर आप वो वैल्यू डेटा जो आप डालना चाहते हैं वो डेटा आप डाल सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा एंड देन गिव द टर्मिनेटर. Finally, once you enter the record, you need to see all the records of the table. तो टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स है सबको देखने के लिए सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे. सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब हो गया ऑल रिकॉर्ड्स, एंड फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से आपको देखना है रिकॉर्ड सारे, उस टेबल का नाम डालेंगे एंड देन टर्मिनेटर. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड टर्मिनेटर कमांड, दिस कमांड विल डिस्प्ले यू ऑल द records of that table. So if you want to see through the MySQL, I will show you how the record can be entered in a table. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, ये SQL2, तो और उसमें टेबल स्टूडेंट नाम से बनाया था. तो आईडी नंबर है, नेम है, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, इसको हम लोग डाल सकते हैं इसमें, या फिर कोई दूसरा टेबल में भी, जैसे इसी टेबल में डिस्क्राइब दूसरे टेबल में भी डाल सकते हैं. तो लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू, तो रिकॉर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू table name, that is a student, and then write the values, and inside the small bracket we will type the data. तो आईडी नंबर आप देख सकते हो इंटीजर है, तो आईडी नंबर आप डाल दो 112, देन गिव द कॉमा, देन स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम को आप टेक्स्ट कैरेक्टर में है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना पड़ेगा. तो राइट एनी नेम of a student, then inverted comma close, then give the comma for the second. एड्रेस डालना है तो एड्रेस में आप डाल दो यहाँ पे एड्रेस, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, देन क्लास, फिर क्लास भी कैरेक्टर में ही है तो यहाँ क्लास आप लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, सेक्शन कैरेक्टर में है तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, सेक्शन, देन मार्क्स, कॉमा, मार्क्स फ्लोट में है तो डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं, होल नंबर में लिख सकते हैं, तो मार्क्स आप लिख सकते हैं इस तरह से. टोटल मार्क्स अगर होगा तो ये इस तरह से लिखेंगे, आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट का मार्क्स होगा तो आप किसी 100 आउट ऑफ 100 लिख सकते हैं, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड गिव द टर्मिनेटर, राइट, देन प्रेस एंटर. सो वन रो अफेक्टेड मींस वन रो इज इंसर्टेड. तो अगर आपको देखना है वो टेबल के अंदर गया या नहीं गया तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज ए स्टूडेंट, एंड देन टर्मिनेटर. अब देखिए ये रिकॉर्ड आपका आ गया जो टेबल में इंसर्ट किया हुआ था, आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स. सो this is the end of this video. The rest will be discussed in the next video. Have a nice day.